हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। 28 जनवरी और 4 फरवरी को जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम अब लगभग तय हो चुका है। आपके पास करीब करीब एक सप्ताह 10 दिन का जो है सो समय बचा हुआ है। अब इस लास्ट आवर में जो है सो हम लोगों को क्या करना है, किन किन चीज़ों को जो है सो दोबारा जो है सो देख लेना है, उस पर जो है सो आज हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं, वो एरिया हम आपको बताने जा रहे हैं जो किसी न किसी रूप में पिछले 1-1.5 वर्षों में चर्चा में रहा था। तो स्वाभाविक है कि प्रश्न जो पूछा जाएगा एग्जाम में, तो उसका रिफ्लेक्शन वहां पर हम लोगों को जरूर नजर आएगा। मतलब कि जो जो चीज हम अभी बताने जा रहे हैं, वहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना जो होगी वो निश्चित रूप से ज्यादा होगी। तो लास्ट आवर में 7-10 दिन का जो समय बचा है, ये जरूरी हो जाएगा कि उसको फिर से एक बार आपको देख करके चले जाना है ना। आप इतना तो जान ही गए होंगे कि सीजीएल जो एग्जाम हो रहा है, उसमें आप मेरिट में आएंगे या नहीं आएंगे, ये निर्धारित करेगा कि पेपर 2 आपका किस प्रकार का हुआ है। मतलब कि लैंग्वेज और लिटरेचर का जो पेपर है, वही वास्तव में मेरिट को निर्धारित करेगा। इसलिए अपने लैंग्वेज और लिटरेचर के पेपर को, चाहे कोई भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट किए हों, कम से कम इतनी तैयारी तो आपकी हो जानी चाहिए कि 85-90 के आसपास में जो है सो आप स्कोर कर सके। जितना ज़्यादा आप स्कोर करने का प्रयास कीजिएगा, जितना ज़्यादा आप स्कोर कीजिएगा, सफलता के उतने ही करीब रहिएगा। क्योंकि लैंग्वेज और लिटरेचर के पेपर में स्केलिंग नहीं होने जा रहा है। तो इसका मतलब है कि आपको जो है सो कोशिश करना है कि अधिकतम जो है सो क्वेश्चन सही करने का। इसलिए ये 7 से 10 दिन का जो समय है, तो इसमें एक बार आप अपने लैंग्वेज लिटरेचर के पेपर को जो है सो एक बार फिर से जो है सो पूरा सिलेबस एक राउंड जो है सो देखने का प्रयास कीजिएगा, है ना। भले आप उसको बहुत बार पढ़ चुके हों, बहुत प्रैक्टिस कर चुके हों, लेकिन सिलेबस को, एक सिलेबस के एक एक चीज को जो है सो दोबारा अपने नजर से जो है सो आपको गुजार देना है इन 7 दिनों के दौरान। ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, तो इसके बाद जो आंकड़ा से संबंधित जो चीजें हैं, जैसे मान लीजिए कि बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, जनसंख्या हो गया, या जनगणना 2011 का जो आंकड़ा है, तो ये तीनों चीज, बजट, इकोनॉमिक सर्वे और जनगणना, नेशनल और स्टेट मतलब झारखंड, दोनों लेवल पर जो है सो एक राउंड आपको देख लेना है। क्योंकि आंकड़े हमेशा कंफ्यूज करते हैं। तो लास्ट आवर में अगर आप इन चीजों को दोबारा अगर देख करके जाते हैं, तो एग्जामिनेशन हॉल में कंफ्यूजन की स्थिति जो है सो नहीं रहेगी। तो डेटा से संबंधित जो भी चीज है, उसको एक राउंड फिर से लास्ट आवर में आपको देखना चाहिए, है ना। पूरा बजट बढ़िया से देख लीजिए। इकोनॉमिक सर्वे, खास करके झारखंड वाला इकोनॉमिक सर्वे जो है, वो निश्चित रूप से एक बार रिवीजन मार लीजिए। और फिर आपका जनसंख्या या जनगणना 2011 जो है, वो झारखंड के संदर्भ में मुख्य रूप से आपको फिर से एक बार देख लेना है ना। जाने के पहले उसको जो है सो देख लेना है। अब जो झारखंड हमारा जो सेक्शन है, जैसे 40 क्वेश्चंस झारखंड से रहेगा हम लोगों का, तो स्वाभाविक है कि अभी तक तो आप पढ़ ही लिए होंगे सारे सिलेबस को, झारखंड की कई किताबों को हो सकता है आपने पढ़ा हो। तो झारखंड के कुछ ऐसे चीजों को जरूर एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा आप, जो 1-1.5 वर्षों में जो है सो चर्चा में था, है ना। जैसे कि झारखंड, अब जैसे कि हम लोग देख रहे हैं ना कि क्वेश्चंस जो पूछा जा रहा है, तो अब क्वेश्चन जो है वो आर्ट और कल्चर पर ज्यादा जो है सो फोकस किया जा रहा है। किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन आप उलट करके देख लीजिए, तो कला और संस्कृति पर जो है सो बल ज्यादा दिया जा रहा है। तो झारखंड का भी जो कला और संस्कृति वाला जो पार्ट है, उसको आपको एक राउंड फिर से जो है सो रिवीजन कर लेना है इन 7-10 दिनों में, है ना। इसमें सबसे पहला काम तो ये कीजिएगा कि झारखंड की जो 33 जनजातियां हैं, तो 33 जनजातियों के बारे में जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है ना, कला और संस्कृति से जुड़ा हुआ जो आयाम है, जो पहलू है, उसको एक बार फिर से रिवीजन आप करके जाइएगा, है ना। जो परंपराएं हैं, है ना, जनजातियों की जो परंपराएं हैं, जो सांस्कृतिक विशिष्टताएं हैं, तो एक बार उसको फिर से जो है सो आपको देख लेना है ना। सरसरी तौर पर उसको एक बार फिर से देख लेना है। फिर
झारखंड का जो साहित्य है और झारखंड के जो साहित्यकार हुए हैं, तो झारखंड के साहित्य और झारखंड के साहित्यकार वाला जो सेक्शन है उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। हाल फिलहाल के दिनों में हम लोग पाते हैं कि बहुत सारा ऐसा साहित्य है, बहुत सारे ऐसे नए नए साहित्यकार हैं जो किसी न किसी रूप में चर्चा में थे, तो वहां से भी प्रश्न जो है सो पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर आपको झारखंड के इतिहास के अंतर्गत झारखंड के क्षेत्रीय राजवंशों को जो है सो एक बार फिर से रिवीजन कर लेना है, क्योंकि जो क्षेत्रीय राजवंश हुए उनसे जुड़े हुए जो राजा हुए, उनके जो कार्य हुए, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा राजा किस राजवंश से जो है सो जुड़ा हुआ था। तो झारखंड के क्षेत्रीय राजवंशों और उनसे जुड़े शासकों, उन शासकों की राजधानियों आदि को जो है सो एक बार फिर से रिवीजन आप कर लीजिएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट जो है झारखंड का जो स्वतंत्रता आंदोलन था, है ना, तो झारखंड के स्वतंत्रता आंदोलन को आपको बेहतर तरीके से एक बार फिर से रिवीजन कर लेना है ना। जो भी स्वतंत्रता आंदोलन का जो अलग अलग जो पक्ष रहा, तो झारखंड के संदर्भ में उसको जो है सो आपको देख लेना है कि कौन सा आंदोलन से झारखंड के कौन कौन से क्षेत्रीय नेता वगैरह जुड़े हुए थे, है ना। झारखंड राज्य निर्माण का जो आंदोलन चला, तो झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन को भी एक राउंड आपको रिवाइज कर लेना है ना। फिर हम लोग हाल फिलहाल में देख रहे हैं क्या कि खेल कूद आदि से जो है सो क्वेश्चंस ज्यादा पूछा जा रहा है ना। तो झारखंड में खेल कूद सेक्शन को आपको देख लेना है। हाल फिलहाल में कोई अगर कंपटीशन हुआ है ना, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर कोई भी इस प्रकार का खेल कूद का आयोजन हुआ है, तो झारखंड के खिलाड़ियों के योगदान से संबंधित इंफॉर्मेशन को आप जरूर जो है सो देख करके जाएंगे। वहां से एक क्वेश्चंस जरूर पूछा जाएगा, कम से कम एक क्वेश्चंस तो रहेगा ही, ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि जेएसएससी का ट्रेंड रहा है आजकल का, हर एग्जाम का ही ये देख रहे हैं कि प्रश्न अगर दे रहा है किसी एक ही सेक्शन से 8-10 क्वेश्चंस जो है सो दे दिया है ना। मतलब कि बैलेंस नहीं हम लोग देख रहे हैं, मतलब पता नहीं क्वेश्चन सेटर के दिमाग में क्या चलता है कि जहां से समझ में आया वहां से ज्यादा क्वेश्चंस दे दिया है ना। आप समझते रहिए, इकोनॉमिक सर्वे आप पढ़ करके नहीं गए हैं और पता चला कि 8-10 क्वेश्चंस तो भाई इकोनॉमिक सर्वे से ही दे दिया है ना, तो वहां पर जो है सो दिक्कत हो जाएगा। तो आपको खेलकूद वाला सेक्शन को बेहतर तरीके से रिवाइज कर लेना, पढ़ तो लिए ही है, रिवाइज कर लेना है। फिर जो है झारखंड में आपदा प्रबंधन, है ना, झारखंड में आपदा प्रबंधन को जो है सो आपको एक राउंड देख लेना है ना, और उनसे जुड़े हुए जो फैक्ट्स हैं उसको भी जो है सो देख लेना है, क्योंकि आपदा वाला जो मामला रहा है वो 1-1.5-2 वर्षों में काफी सेंसिटिव रहा है ना, झारखंड के संदर्भ में भी और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। तो यहां से भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहेगी। नेक्स्ट जो है झारखंड सरकार की पिछले 2-4 सालों में, है ना, जो भी नई नई योजनाएं सरकार के द्वारा लेकर के आया गया है, चाहे वो शिक्षा से संबंधित योजना हो, कल्याण से संबंधित योजना हो, स्वास्थ्य से संबंधित योजना हो, है ना, तो विभिन्न नवीनतम योजनाओं को आपको जो है सो देख लेना है, रिवाइज कर लेना है। और जो नया पॉलिसी गवर्नमेंट का जो है सो आया है ना, जैसे मान लीजिए पर्यटन से संबंधित जो नया नीति है या खेल नीति है, या इस प्रकार की जो भी नवीनतम नीतियां हैं गवर्नमेंट की, झारखंड गवर्नमेंट की, उसको लास्ट आवर में आपको जरूर देख लेना है, क्योंकि वहां भी जो है सो कंफ्यूजन हो जाता है ना, तो एक बार उसको आपको जरूर देख लेना है। फिर अगर हम लोग साइंस की बात करें, तो साइंस में हम लोग पाते हैं क्या कि अंतरिक्ष विज्ञान से क्वेश्चंस इस बार निश्चित रूप से रहेगा, क्योंकि अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत के कुछ उपलब्धियां रहीं, चाहे वो चंद्रयान मिशन रहा या फिर सूर्ययान मिशन रहा, और या फिर अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ी हुई जो भी नवीनतम जो बातें हैं, है ना, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा में रहा, तो यहाँ से प्रश्न हमको लगता है कि रहेगा। तो इसीलिए आप उसको जो है सो एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। चंद्रयान मिशन ही अगर है तो उसके हर एक पहलू को बारीकी से जो है सो देख करके आप जाइएगा, क्योंकि हो सकता है वहाँ से भी जो है सो प्रश्न रहे। फिर अगर हम लोग भूगोल की बात करें, तो भूगोल में हम लोग पाते हैं कि परिवहन और नेशनल हाईवे, है ना, ये चर्चा में रहा। ठीक है,
तो परिवहन से संबंधित जो विभिन्न आयाम हैं, चाहे वो सड़क परिवहन हो, रेल परिवहन हो, वायु परिवहन हो, है ना, जल परिवहन हो, उसको आप देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि वहाँ से भी एक दो प्रश्न हो सकता है ना। नेशनल हाईवे से भी संबंधित जो है सो प्रश्न हो सकता है। तो कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, तो उसको किसी भी किताब से आप एक राउंड लास्ट आवर में देख लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है आपको कि झारखंड के करंट अफेयर्स को, है ना, चाहे आप जो भी किताब को फॉलो कर रहे हो, तो झारखंड के करंट अफेयर्स को आपको देख लेना है ना, और बेहतर तरीके से चीज़ों को देख करके पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो है सो एग्जाम में आपको जाना है ना। होता क्या है कि लास्ट आवर में जो है सो स्टूडेंट्स जो होते हैं थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि यार हम कुछ नहीं जानते हैं, सब भूल गए हैं, पता नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा है, ठीक है, बहुत कंफ्यूज, और इसी कंफ्यूजन में वो समझ नहीं पाते लास्ट आवर में कि क्या चीज़ पढ़ें और क्या चीज़ नहीं पढ़ें, है ना। तो वास्तव में क्या है कि इस प्रकार के उहापोह में जो है सो आपको नहीं रहना है ना। जो जो टॉपिक हम आपको बताएं तो 7-10 दिनों में आप कोशिश कीजिए कि इसको एक बार फिर से जो है सो आप रिवीजन मार लीजिए, है ना। रिवीजन कर करके जो है सो जाइए और पूरे आत्मविश्वास के साथ जो है सो आपको जाना है। कभी भी आपका कॉन्फिडेंस जो है सो वो लूज नहीं करना चाहिए, है ना। पूरे, है ना, तन्मयता के साथ आप लास्ट आवर में चीज़ों को देखिए और एकदम मतलब कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जामिनेशन हॉल में जाइए। अगर आप मेहनत किए हैं, है ना, 1.5 साल 2 साल से अगर आप लगे हुए हैं तो निश्चित रूप से रिजल्ट आपका अच्छा होगा, है ना। ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि एग्जामिनेशन हॉल में वो जो दिन है, जिस दिन आप परीक्षा दे रहे हैं, वो दिन आपका जो है सो कैसा रहता है ना। भले आप 2 साल 3 साल 4 साल पढ़े हुए हों, लेकिन परीक्षा के दिन अगर आप नर्वस हो गए, बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाए, तो सब जो है सो बेकार हो जाता है ना। तो इसीलिए एग्जाम के दिन में जो है सो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो है सो आपको चीज़ों को देखना है, क्वेश्चंस को बारीकी से जो है सो पढ़ना है ना, हड़बड़ाना नहीं है। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन अगर आपको लगे तो उस क्वेश्चंस को छोड़ देना है ना, रिस्क नहीं लेना है आपको, चूंकि नेगेटिव मार्किंग भी हम लोग देखते हैं कि है ना। तो क्वेश्चंस को बढ़िया से पढ़िएगा, प्रश्न की आत्मा को समझने का प्रयास कीजिएगा, तब विकल्प पर जो है सो आप विचार कीजिएगा, है ना। हड़बड़ा करके जो है सो विकल्प का चयन आप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आजकल क्वेश्चन सेटर लोग जो है सो क्वेश्चंस इस तरह से ही बनाते ही हैं ताकि वो स्टूडेंट्स को ज़्यादा कंफ्यूज कर सकें, स्टूडेंट से ज़्यादा गलती करवा सके। आपसे ज़्यादा से ज़्यादा सही कराना उनका उद्देश्य नहीं होता है ना। इसलिए हर एक क्वेश्चंस को, चाहे वो क्वेश्चंस बहुत सिंपल ही क्यों ना नजर आए, है ना, आप उसको बहुत गंभीरता पूर्वक पढ़िएगा, विचार कीजिएगा और आंसर तक जो है सो पहुंचने का प्रयास कीजिएगा, है ना। शुभकामना के साथ आज इतना ही। बढ़िया से आप एग्जाम दीजिए और मेरी पूरी शुभकामना आप लोगों के साथ है। निश्चित रूप से आप लोगों को सफलता मिलेगा। धन्यवाद।